श्री हरि गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हरि बाबा सभी धर्मों के बारे में क्या बोलते थे। क्या हरि बाबा के लिए सभी धर्म अलग थे या वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हरि बाबा की कथा देखते तो हैं, लेकिन शेयर काफ़ी कम करते हैं। तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरे अंदर भी उत्साह बना रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक वीडियो इस चैनल पे आए, ताकि आप हरि बाबा की कथाएं सुनते रहें। तो चैनल सब्सक्राइब भी करना, और अगर फेसबुक पे ये कथा सुन रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, ताकि आप सबको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अब कथा शुरू करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज की सभी धर्मों के प्रति समभाव की भावना रही है। बाबा कहा करते थे कि भगवान के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। कोई भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, तो कोई ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और जो वैरागी पुरुष होते हैं वे वैराग्य के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वेदांती वेद का ज्ञान करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। श्री महाराज द्वारा किसी धर्म संप्रदाय की कभी आलोचना समालोचना नहीं की गई। श्री महाराज जी ने स्वयं भक्ति मार्ग को अपने जीवन में अपनाया और भक्ति मार्ग के प्रति समाज को जोड़ने का प्रयास किया। बाबा कहा करते थे कि भक्ति एक भगवान को प्राप्त करने का एक ऐसा रास्ता है जो सभी रास्तों से आसान एवं सुलभ है, क्योंकि यह इतना सरल रास्ता है कि पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग सभी इस रास्ते को अपना सकते हैं। क्योंकि महाराज जी ने जिस क्षेत्र में आकर जन कल्याण किया वह एक तरह से अनपढ़ लोगों का क्षेत्र था। 1 या 2% व्यक्ति ही उस वक्त पढ़े लिखे थे। भूत प्रेत की तरफ बढ़कर झाड़ फूंक में ज्यादा विश्वास रखते थे। ऐसी दीन दशा इस खादर प्रांत की थी जो असहाय थी। जबकि पूज्य हरि बाबा जी महाराज के गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद जी अद्वैत संप्रदाय के मानने वाले थे तथा अपने जीवन में वेदांत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन हरि बाबा जी महाराज ने इस खादर प्रांत के जन कल्याण हेतु भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया था और अनपढ़ समाज को संकीर्तन के माध्यम से अपने जीवन को भव सागर से तारने हेतु भक्ति मार्ग का रास्ता बताया था। श्री महाराज द्वारा घर घर जाकर श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। बताते हैं कि जब श्री महाराज का संकीर्तन गांव के लोग आपस में मिलकर करते थे तब घोर उठती थी। प्रातःकाल 4 बजे कीर्तन की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक पहुंचती थी और आसपास के लोग सुबह कीर्तन की आवाज जब सुनते थे तब मन ही मन कीर्तन करते हुए अपनी चारपाई से उठकर बैठ जाते थे और हरि नाम संकीर्तन वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे करने लगते थे। इस तरह हरि बाबा जी महाराज कहा करते थे कि भैया कीर्तन तो पढ़ा लिखा, अनपढ़, विद्वान, ज्ञानी, वेदांती, मुसलमान, ईसाई सभी लोग कर सकते हैं, और सभी जाति संप्रदाय के लोग बाबा श्री के तन मन धन से भक्त बनकर उन सब ने भक्ति की और अपने जीवन को धन्य बना लिया था। एक बार की बात है, मेरे पूज्य पिताश्री वृंदावन में गए थे तथा वृंदावन में अनेक मंदिरों एवं आश्रमों के दर्शन करते हुए स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर स्वामी अखंडानंद जी की एक कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। वहां शीशे के फाटक लगे थे। पिताजी के साथ 2 व्यक्ति और थे। आश्रम की कुटिया में जो संत बैठे थे उनको मेरे पिताजी शीशे से झांकने लगे। तब अंदर से बैठे संत ने इशारा करके उन लोगों को अंदर आने को कहा। फिर वह सब लोग श्री अखंडानंद जी की कुटिया में आ गए तथा संत जी को साष्टांग प्रणाम किया और स्वर्गीय पूज्य अखंडानंद जी की फोटो को भी प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। संत जी ने उन लोगों से पूछा कि तुम सब कहाँ से आए हो। तब वे बोले कि महाराज जी, हम हरि बाबा बान धाम, जिला संभल, गंगा किनारे से आए हैं। हम सब अपने गुरुदेव के आश्रम से आ रहे हैं। वहाँ 5 दिन का संकीर्तन चल रहा है, इसलिए यहाँ आए थे। तो बाबा ने जब सुना और फिर बोले, भैया श्री महाराज तो साक्षात भगवान थे, और पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य संत आनंदमयी माँ, यह सब अवतारी महान आत्माएं थीं। यह उसी समय एक साथ इस धराधाम पर अवतरित हुई थीं। पिताजी ने संत जी से पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है। तब उन्होंने अपना नाम स्वामी सच्चिदानंद बताया था। तब संत जी ने मेरे पिताजी को और वहां जो लोग साथ में बैठे थे उनको एक हरि बाबा की कथा सुनाई और बोले, भैया पूज्य हरि बाबा महाराज जी अपने भक्तों के साथ एक स्थान पर बैठे थे। तब भक्तों में से एक व्यक्ति मुसलमान संप्रदाय की बुराई करने लगा। तब श्री महाराज जी के कानों में मुसलमान जाति की बुराई करते हुए जब आवाज आई तो तुरंत बाबा ने उस व्यक्ति को डांट दिया था तथा बोले, वह मुसलमान लोग दिन में 5 बार भगवान का प्रतिदिन भजन करते हैं, तुम एक दिन में कितनी बार भजन करते हो। तो इस बात का हिंदू समाज के उस व्यक्ति पर कोई उत्तर नहीं था। वह ग्लानि से भर गया तथा फिर उसने कभी किसी धर्म की बुराई नहीं की। श्री हरि बाबा कहा करते थे कि हमें कभी किसी की निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए और झूठी प्रशंसा करना भी अपराध है।
तो यह कथा थी हरि बाबा की। आने वाली वीडियोस में आपको और ऐसी कथाएं सुनने को मिलेंगी। सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री हरि।